बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑपरेटिंग सिस्टम के आज के इस वीडियो लेक्चर में हम थ्रेड्स को डिस्कस करेंगे कि बेसिकली हमारे पास जो थ्रेड है वो क्या है, ठीक है। उसका जो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं प्रोसेस के अंदर वो क्या चीज़ होती है, ये प्रोसेस के इक्वल होता है या इनका क्या आपस में डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद इसके बेनिफिट्स हम डिस्कस करेंगे कि थ्रेड्स के क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है, और ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। थ्रेड को डिस्कस करने से पहले हम सबसे पहले प्रोसेस को डिस्कस कर लेते हैं कि प्रोसेस बेसिकली है क्या, ठीक है। कंप्यूटिंग के अंदर प्रोसेस जो होता है ये एक इंस्टेंस ऑफ कंप्यूटिंग प्रोग्राम होता है, यानी कि कोई भी एंटिटी आप कह लें, कोई भी एक छोटा सा प्रोग्राम का हिस्सा जो है जिसको हमने एग्जीक्यूट करवाना होता है, ठीक है, जो कि आप एक या एक से ज़्यादा थ्रेड्स के थ्रू करवा सकते हैं। थ्रेड बेसिकली एक जॉब ही होती है, ठीक है, जो कि हम परफॉर्म करवाते हैं, ठीक है। उनको सब टास्क में हम डिवाइड कर देते हैं, यानी किसी भी प्रोसेस को सब हिस्सों में डिवाइड कर देना या डिवाइड करके उसको डिफरेंट टास्क दे देना, तो वो हमारे पास थ्रेड्स में आएगा। यानी इसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि ये एक प्रोग्राम कोड होता है जो कि डिपेंड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर, ठीक है, और इसमें आगे मल्टीपल थ्रेड्स की एग्जीक्यूशन करवाई जाती है। अब आ जाते हैं थ्रेड्स की तरफ। थ्रेड बेसिकली हमारे पास है क्या, ये एक सिंगल सीक्वेंस स्ट्रीम होती है विद इन दी प्रोसेस, ठीक है। अब स्ट्रीम क्या होती है, स्ट्रीम बेसिकली आप कह लें कि एक फ्लेक्सिबल प्रोग्रामिंग मॉडल होती हैं, ठीक है, जो कि किसी भी कह लें कि स्टैंडर्ड इंटरफेरेंस होती है करैक्टर इनपुट की और आउटपुट की विद इन दी कर्नल, ठीक है। अगर आप कोई भी सिस्टम देख लेना, ठीक है, उसके अंदर जो भी करैक्टर का इनपुट और आउटपुट होंगे, ठीक है, उनका जो आपस में इंटरफेरेंस होगा वो हमारे पास किस में आएगा, वो स्ट्रीम में आएगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो थ्रेड्स हैं बेसिकली प्रॉपर्टीज़ होती हैं प्रोसेसेस की, ठीक है, और इसको आप लाइट वेट भी कह सकते हैं। इसके बाद सबसे पहला हमारा पास जो पॉइंट है थ्रेड का, वो थ्रेड आप कह सकते हैं कि एक बेसिक यूनिट आया है सीपीयू यूटिलाइजेशन का। मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि जब भी आप कंप्यूटर का टास्क मैनेजर ओपन करते हैं तो टास्क मैनेजर के अंदर हमारे पास सबसे पहले आते हैं जो ऑप्शन आता है वो आता है एप्लीकेशन का, ठीक है, एप्लीकेशन, फिर उसके बाद प्रोसेसेस, फिर उसके बाद सर्विसेज, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस और नेटवर्किंग, और उसके बाद यूज़र। सबसे पहले जो एप्लीकेशन होता है ये सीपीयू यूटिलाइजेशन के अंदर जो हमारे पास जो टास्क होता है, यानी सीपीयू यूटिलाइजेशन आप कह सकते हैं कि सीपीयू को एक प्रॉपर वे में हम क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं, ठीक है। सीपीयू यूटिलाइजेशन की आप कह सकते हैं कि एक हमारे पास अमाउंट ऑफ कंप्यूटिंग टास्क होती है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड होता है, ठीक है। अगर हमारे पास सीपीयू टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है, तो हमारे पास वो टास्क अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाता, ठीक है। इसी वजह से इसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन के अंदर हमारे पास समटाइम्स होता है कि हैंग हो जाता है सिस्टम, जिसकी वजह से हमारे पास, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं होता, ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इट इज़ आल्सो कॉल्ड द लाइट वेट प्रोसेस, यानी एक लाइट वेट प्रोसेस है। इसके बाद हमारे पास सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन द प्रोसेस, कि ये एक सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं थ्रेड, जो कि प्रोसेस के अंदर क्या करती हैं, परफॉर्म करवाई जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ सीक्वेंस, या आप कह सकते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होती हैं वो इन सीक्वेंस होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको प्रिंटर की मिसाल दी थी कि प्रिंटर के अंदर जब भी हम कोई भी टास्क परफॉर्म करते हैं उसकी जो एग्जीक्यूशन होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, ठीक है, सीक्वेंस वाइज होती है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास काफ़ी सारे आप कह सकते हैं कि मल्टीपल थ्रेड्स एट ए टाइम आप एग्जीक्यूशन उनकी करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो थ्रेड्स होता है वो हमारे पास सबसे पहले उसके अंदर चार चीज़ें देखी जाती हैं कि कोई भी अगर आपने टास्क परफॉर्म करवाना है तो सबसे पहले उसकी थ्रेड की आइडेंटिफिकेशन मस्ट होनी चाहिए, यानी थ्रेड की आईडी मस्ट होनी चाहिए। ये एक यूनिक आईडी होती है सिस्टम के अंदर जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोसेस को एग्जीक्यूट करवाते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर बेसिकली हमारे पास एक रजिस्टर है जिसके अंदर हमारे पास क्या किया जाता है, लोकेशन को क्या किया जाता है, हम आइडेंटिफाई करते हैं। इसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर प्रोसेसर के अंदर हमारे पास जो लोकेशन होती है कि किसी भी इंस्ट्रक्शन की वो एग्जीक्यूट करवाई जाती है एट गिवन टाइम,
ठीक है। और इसके बाद हमारे पास आ जाता है रजिस्टर। रजिस्टर्स का आपको मैंने लास्ट टाइम भी डीएलडी के अंदर बताया था कि रजिस्टर बेसिकली हमारे पास एक टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी होती है जिसको क्विकली यूज़ किया जाता है किसी भी इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए, उसको स्टोर करने के लिए या ट्रांसफ़र डाटा करने के लिए, यानी डाटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के लिए। यानी आप कह सकते हैं कि इसमें हमारे पास रजिस्टर में क्या किया जाता है, डाटा को यहाँ स्टोर किया जाता है, एक्सेप्ट किया जाता है और ट्रांसफ़र किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। उसके बाद आ जाता है स्टैक। स्टैक बेसिकली हमारे पास एक स्पेशल एरिया होता है कंप्यूटर मेमोरी का जिसके अंदर हम टेम्परेरी तौर पर क्या करते हैं, वेरिएबल को स्टोर करते हैं फंक्शन को बना के, ठीक है। इसको डिक्लेयर किया जाता है, ठीक है, वेरिएबल को, और उसके बाद इसको स्टोर किया जाता है रन टाइम पे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि थ्रेड जो है बेसिकली ये शेयर करता है पर्टिकुलर टास्क्स को, ठीक है। सबसे पहले इसमें आ जाता है कोड सेक्शन। कोड सेक्शन के अंदर हमारे पास जितना भी थ्रेड होता है, ठीक है, वो क्या करता है, मॉडिफाई किया जाता है। यानी इसके अंदर हम पोर्शंस जो होते हैं कोड के उनको मॉडिफाई करते हैं, ठीक है। और इसमें मॉनिटर किया जाता है कि जितने भी थ्रेड या टास्क्स होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू उसको किस टाइम के अकॉर्डिंग एंटर करना है और किस टाइम के अकॉर्डिंग इसको एग्जीक्यूट करवाना है। यानी ये सम रिसोर्सेज के थ्रू होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डाटा सेक्शन। डाटा सेक्शन बेसिकली एक ग्लोबल एंड स्टैटिक वेरिएबल के लिए यूज़ किया जाता है, जो कि हम जैसे हम स्टैक में करते हैं कि लोकल वेरिएबल यूज़ किए जाते हैं, जबकि इसके अंदर हम क्या करते हैं, हम इसके अंदर डायनामिक मेमोरी को एलोकेशन करते हैं, इसकी एलोकेशन करते हैं और इसको मैनेज करते हैं वाया कॉल्स, ठीक है। और इसमें जो भी डाटा एंटर होना होता है, न्यू डाटा है या इसको डिलीट किया जाता है, तो वो डाटा सेक्शन में आएगा। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज। ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेज जो बेसिकली होते हैं ये वर्चुअल कंपोनेंट्स होते हैं या फिज़िकल कंपोनेंट्स होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास इंटरनल कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जो भी अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, यानी हम फिज़िकली कैसे कर सकते हैं कि जो भी डिवाइस कनेक्ट होती है कंप्यूटर सिस्टम के साथ वो एक रिसोर्स के तौर पे काम करती है। इसके बाद हमारे पास थ्रेड्स के कुछ बेनिफिट्स हैं। थ्रेड्स का सबसे पहले जो बेनिफिट है कि जो थ्रेड है वो कॉमन डाटा को क्या करता है, शेयर करता है, और इसमें इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन क्या है, बेसिकली हमारे पास जो भी डाटा को एक्सचेंज किया जाता है डिफरेंट मल्टीपल जो थ्रेड्स होते हैं, ठीक है, एक या एक से ज़्यादा प्रोसेसेस में या प्रोग्राम के अंदर, तो उसकी हमें इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। यानी इसमें सबसे पहले आ गया कि ये डाटा को क्या करता है, शेयर करता है, ठीक है, कॉमन डाटा को शेयर करता है। इसके बाद हमारे पास जो इसका एडवांटेज है वो मल्टी प्रोसेसर्स में इसके काफ़ी सारी हमें इसका एडवांटेज मिलता है। इसके बाद इसकी थ्रूपुट में हमें काफ़ी हाई थ्रूपुट मिलती है जब हम एक टास्क को मल्टीपल टास्क में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। यानी अगर हमारे पास एक टास्क आ रहा है, एक जॉब प्रोसेस हो रही है, ठीक है, तो उसको हम क्या करते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स में डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो डाटा को स्टोर करता है रजिस्टर्स के अंदर, ठीक है, तो वो हम थ्रेड्स के ही थ्रू करते हैं। और ये इसके बाद हमारे पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक हमारे पास एक रिसोर्स है, ठीक है, जिसमें हमारे पास थ्रेड के अंदर हमें किसी भी एड्रेस स्पेस की या ग्लोबल डाटा की या प्रोग्राम कोड की ज़रूरत नहीं पेश आती। और उसके बाद हमारे पास जो कंटेक्ट स्विचिंग होती है उसमें ये फास्ट काम करता है, ठीक है, जब ये थ्रेड के साथ काम कर रहा हो। यानी आप कह सकते हैं कि थ्रेड का बेसिकली जो बेनिफिट्स हैं वो हम जो डाटा को एक जगह से दूसरी जगह हम शेयर करते हैं तो वो कॉमन डाटा के ही थ्रू किया जाता है, ठीक है। और इसके अंदर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पेश आती, जैसे हमें स्पेस रिक्वायर्ड होती है या हमारे पास जो प्रोग्राम कोड होता है उसको स्पेशल स्टोर करना पड़ता है। तो ये हमारे पास थ्रेड्स के बेनिफिट हैं। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया है तो गेट एंड स्प्रेड नॉलेज के चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स आती रहें। थैंक यू।